गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती पढ़ाते हैं। बच्चों, आज आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि निर्धनता क्या है। बच्चों, निर्धनता उस स्थिति को कहते हैं कि जिस स्थिति में व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। न्यूनतम आवश्यकताएं यानी कि देखिए, रोटी, कपड़ा और रहने का आवास, ये न्यूनतम आवश्यकता होती हैं। जो लोग इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं वो निर्धन कहलाते हैं। देखिए, गांव के भूमिहीन मजदूर जो होते हैं उन्हें निर्धन कहा जाता है, और शहरी निर्धनता में जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले होते हैं और रिक्शा चलाने वाले लोग होते हैं वो सब आते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं कि निर्धनता के दो विशिष्ट मामले जो हैं वो हम आपको समझाएंगे। देखिए, एक ग्रामीण निर्धनता के बारे में समझाएंगे और शहरी निर्धनता के बारे में बताएंगे कि निर्धनता के जो दो मामले हैं वो किस प्रकार समझ में आएंगे। पहला है आपका ग्रामीण निर्धनता। देखिए, इसमें एक स्टोरी भी दी हुई है बच्चों, लखा सिंह की दी हुई है स्टोरी। आप पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से कि जो उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव में रहने वाले हैं लखा। उनके पास कोई भूमि नहीं है, वे बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करते रहते हैं और काम भी उनका नियमित नहीं होता, आय भी वैसी होती है। कई बार तो सारे दिन मेहनत करते हैं बेचारे, तो भी उन्हें 40 रुपये ही मिलते हैं, यानी कि इतना भी नहीं मिलता कि वो बदले में पूरी आवश्यकता के अनुसार भोजन भी खरीद सकें। कुछ गेहूँ मिल जाते हैं थोड़े बहुत, उसी में दाल, थोड़ी बहुत सब्जी, यानी कि 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी ढंग से नहीं जुटा पाता। और जो लखा सिंह है, गांव के बाहर ही एक झोपड़ी में रहता है। परिवार में जो और सदस्य हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, वो सब काम में लगे रहते हैं, लकड़ियाँ बीनने में, चारा काटने में, यानी कि सारा परिवार लगा रहता है, तो भी किसी को भी भरपेट 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता है और ना ही कोई पढ़ने जाता है। जो छोटे बच्चे हैं वो भी शुरू से ही कमाने लग जाते हैं, कपड़े भी नहीं है बेचारों के पास, और यानी कि साबुन तेल की तो बात ही अलग है। तो ये जो ज़रूरत की आवश्यकता की वस्तुएं भी न जुटा पाएँ तो वो होती है निर्धनता। और हमने आपको जो उदाहरण दिया है ये ग्रामीण निर्धनता का दिया। अब हम आपको शहरी निर्धनता के बारे में बताएंगे। शहरी निर्धनता के बारे में देखिए बच्चों, ये बताया हुआ है, जो इसमें 33 वर्षीय रामशरण के बारे में बताइए। झारखंड के रांची के निकट गेहूं के आटे की मिल में श्रमिक का काम करता है। कभी उसे रोजगार मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी तो 1500 रुपये कमा लेता है। ये 6 सदस्यों के परिवार के लिए पूरा नहीं होता। पत्नी है, 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े माता पिता भी हैं। तो ये क्या है कि रामशरण भी इतनी भीड़ भारी भरी हुई बस्ती में भी एक छोटे से कमरे में रहता है, वो भी किराए का है, काम चलाऊ। पत्नी भी कुछ घरों में नौकरानी का काम कर रही है, 800 रुपये कमा रही है, जब जाके दिन में 2 बार के दाल चावल और थोड़ा बहुत भोजन जुटा पाते हैं। और जो बच्चे हैं वो भी पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, वो भी क्या है, एक चाय की दुकान पे लगा हुआ है, 10 साल की छोटी बच्ची की देखभाल करते हैं, यानी कि कोई भी स्कूल भी नहीं जा रहा है, कपड़े भी नहीं हैं उन बच्चों के पास, पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं, अल्प पोषित यानी कि उचित पोषाहार भी नहीं मिल रहा है, बच्चे बीमार हो जाए तो उन्हें दवाई भी नहीं मिल रही है। तो ये होती है ग्रामीण निर्धनता। निर्धनता के 2 आयाम आपको समझ आ गए होंगे कि ग्रामीण निर्धनता के बारे में और शहरी निर्धनता के बारे में। अब बच्चों, हम आपको अगला जो हम अपना आपको टॉपिक समझाने के लिए जा रहे हैं वो है हमारा, हाँ बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है ये है निर्धनता के उपयुक्त मामलों का अध्ययन करें। तो निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि जो हमारी ये निर्धनता है ये किस कारण होती है, क्या बात है। देखिए, किन चीज़ों से पता चलता है कि निर्धनता है। देखो, भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य पोषण, बाल श्रम, ऐसा है, ये जो है ये निर्धनता की सूचक हैं। ये सब चीज़ें ही निर्धनता को स्पष्ट
करती हैं। निर्धनता को स्पष्ट करने के लिए ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान देंगे। भूमिहीनता यानी कि गांव के जो भूमिहीन मजदूर होते हैं, भूमिहीन मजदूर जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती है, वो दूसरे की भूमि पर कार्य करने के लिए जाते हैं। खेती बाड़ी जो काम करते हैं वो दूसरे के उस पर करने के लिए जाते हैं, और वो भी मौसमी बेरोजगारी होती है। जब ज़्यादा काम होता है तो जो होता है खेत के मालिक वगैरह उन्हें बुला लेते हैं, थोड़ा बहुत काम तो वही निपटा लेते हैं, तो बेरोजगारी हो गई। उसके बाद क्या है, मजदूर बेरोजगारी, मजदूर वर्ग तो बेरोजगारी होगा, आयु भी कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसके परिवार की 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाएगा, वह गरीब से और गरीब होता चला जाएगा। और परिवार का आकार, एक तो बच्चों भूमिहीनता, बेरोजगारी हो रही, और फिर उससे ऊपर उसका परिवार का आकार, यानी कि परिवार में सदस्यों की संख्या भी अधिक होना, बड़ा परिवार होना, यानी कि वह स्वयं है, उसकी पत्नी है और 4 बच्चे हैं, माता पिता हैं और भी बहन भाई हैं। तो यानी कि इसके कारण क्या है कि परिवार जब ज़्यादा बड़ा होता है तो और भी जो आवश्यकता की वस्तुएं होती है वो कम पड़ जाती हैं। खराब स्वास्थ्य, कुपोषण। अब देखिए, एक तो भूमि नहीं है, बेरोजगारी है, परिवार का आकार है, उसके ऊपर निरक्षरता भी है, यानी कि पढ़े जब वो उनके पास पैसे नहीं हैं समय से फीस देने के लिए, विद्यालय नहीं जा सकते, वो निरक्षर हैं, तो वो और से और ज़्यादा से ज़्यादा जब वो बच्चे बड़े होते चले जाते हैं तो बेचारे अपना पेट भरने के लिए छोटे मोटे काम करते फिरते हैं रोज़गार के लिए, तो फिर वो ऐसे कि कम ही मतलब गरीब के गरीब बनते चले गए, विद्यालय जाने का तो उनका मतलब ही नहीं है। और फिर खराब स्वास्थ्य है। अब देखिए बच्चों, जब उन्हें 2 वक्त का भोजन भी सही समय से नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो कुपोषित होंगे और उनके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उनके शरीर की कार्यशैली भी कमज़ोर हो जाएगी। फिर उसके बाद बाल श्रम। अब आप देखिए, परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें 4 बड़े हैं तो वो 4 भी कमा रहे हैं, क्यों, उनको इतनी आय प्राप्त नहीं हो रही है कि वो परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो जो 2 छोटे बच्चे भी होंगे वो भी छोटा मोटा काम करने लग जाते हैं। अब आता है असहायता। देखिए, निर्धनता के कारण लोग असहाय होते हैं, एक कम वेतन में भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे वे निर्धनता के चक्रव्यूह से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो बच्चों देखो, निर्धनता का अर्थ भुखमरी, आश्रय का न होना है। निर्धनता एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार व्यक्ति का उपचार नहीं करवा पाते। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। एक माने में तो हम बच्चों, जो निर्धनता क्या है, निर्धनता एक ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें आय और उपभोग को निर्धनता निर्धारित करने वाले सूचक मानती है, लेकिन अब इसे रोजगार के अवसरों में कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य, निरंतर सेवाओं की कमी की दृष्टि से देखा जाता है। हम आपको बच्चों एक बात बताते हैं कि भारत का प्रत्येक चौथा व्यक्ति गरीब या निर्धन है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विश्व के सबसे अधिक निर्धन रहते हैं। अब हम आपको बच्चों बताते हैं कि समाज वैज्ञानिक दृष्टि में निर्धनता क्या है। समाज वैज्ञानिक आय और उपभोग को निर्धनता निर्धारित करने वाले सूचक मानते हैं, लेकिन अब इसे रोजगार के अवसरों में कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की दृष्टि से देखा जाता है। हम आपको बताते हैं बच्चों, देखिए थोड़ा ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे बच्चों। अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा समझा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य बात हो गई है। तो हम आपको सामाजिक अपवर्जन के बारे में बताते हैं। सामाजिक अपवर्जन क्या है। सामाजिक अपवर्जन में क्या होता है बच्चों, निर्धनों को अच्छे वातावरण और अच्छे वातावरण में रहने वाले अमीर और संपन्न लोगों की सामाजिक समानता से अपवर्जित, यानी कि वो अलग होकर के रहना पड़ता है। साधारण अर्थों में देखा जाए तो सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का कारण ही है। परिणाम दोनों हो सकते हैं। अपवर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अलग रहते हैं जिनका उपयोग कौन करना, अच्छे लोग, यानी कि अच्छे पैसे वाले लोग करते हैं।
तो अब हम आपको बताते हैं असुरक्षा। असुरक्षा क्या? असुरक्षा को निर्धनता की एक ऐसी माप के रूप में समझा जा सकता है जो विशेष समुदायों, जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य, कोई विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति आदि से आने वाले वर्गों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना को बताता है। जैसे बच्चों देख, एक मिनट हम आपको बताते हैं। विभिन्न विकल्प हैं जैसे स्वास्थ्य, साक्षरता, नौकरी की उपलब्धता में कमी, प्राकृतिक आपदा आदि के आधार पर भी असुरक्षा को निर्धारित किया जाता है। ऐसे समूह में जो प्राकृतिक आपदा के समय अधिक जोखिम उठाते कमजोर वर्ग कहे जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं बच्चों निर्धनता रेखा, गरीबी रेखा क्या है। निर्धनता या गरीबी का आकलन करने के लिए काल्पनिक रेखा है जिसका प्रयोग प्रत्येक देश गरीबी मापने के लिए करता है। निर्धनता रेखा का निर्धारण समय और स्थान के साथ साथ अलग अलग हो सकता है। हमारे देश में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए क्या है बच्चों, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, भोजन, कपड़ा, आवास, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा हैं, वो ही नहीं हो पाती, तो उनसे ही पता लग जाता है। इनसे जो नीचे निवास करते हैं वो गरीबी रेखा में आते हैं। एक बात हम आपको बच्चों बताते हैं कि हमारे देश में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह हेतु खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं का आदि को मुख्य कारक माना जाता है। इन भौतिक वस्तुओं के रुपए में इनकी कीमतों में गुणा कर दिया जाता है और निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। निर्धनता रेखा निर्धारित करने का सूत्र वांछित क्या है, कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित होता है। कैलोरी के बारे में भी हम आपको बताएंगे बच्चों की कैलोरी क्या सिस्टम है। ये कैलोरी देखिए बच्चों, हाँ तो बच्चों हम आपको बता रहे थे कि पहले कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय तथा कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखकर इन्हें समय पर संशोधित किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा किया जाता है। भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। एक बात हम आपको बच्चों बताते हैं कि विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं, इसका मेन कारण क्या है बच्चों, आपको थोड़ा सा हम बताते हैं कि विभिन्न देशों में रहने वाले व्यक्तियों की कार्य करने की प्रकृति, शारीरिक संरचना अलग अलग होती है। उसी हिसाब से उनकी कैलोरी जो है वो भी बदलती रहती है। प्रत्येक देश में प्रति व्यक्ति आय भी अलग अलग होती है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति औसतन आय अलग और विकासशील देशों में अलग होती है। विकासशील देशों और पिछड़े देशों के मुकाबले विकसित देशों में आय अधिक होती है। पश्चिमी देशों में जीवन जीने का स्तर पूर्वी देशों के मुकाबले उच्च स्तर का होता है। विकसित देशों में आवश्यक खाद्य सामग्री की कीमतें ज़्यादा होती हैं। अच्छा बच्चों हम आपको बताते हैं कि न्यूनतम स्तर क्या होता है। न्यूनतम स्तर क्या है बच्चों कि 2000 में शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यक स्तर 454 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निर्धारित किया गया था, परंतु आज के समय 18-19 में महंगाई दर को देखते हुए कम से कम 1800 प्रति व्यक्ति प्रति महीना होना चाहिए। अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में निर्धनता के अनुमान और असुरक्षित आगे के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है।